अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ लिया था वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कंप्लीट चैप्टर। हमने सबसे पहले उसमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन के बाद फिर उसमें हमने लिमिट्स और कंटिन्यूटी वगैरह वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की पढ़ी थी। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलकुलस बाय ऑवर्ट का, जिसमें हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशंस में हमने मालूम करनी है, इसमें आर्क लेंथ मालूम करनी है पैरामेट्रिक इक्वेशंस की। पैरामेट्रिक इक्वेशंस की से पहले स्लोप भी बोला गया एक्सरसाइज में, जो कि हम इससे पहले इंटर सेकेंड ईयर में कर चुके हैं, तो वही टॉपिक्स दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आर्क लेंथ मालूम करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस की। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आर्क लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस की आर्क लेंथ मालूम करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है L इज इक्वल्स टू A टू B अंडर रूट dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt का स्क्वायर। जबकि ये जो t आ रहा है इसमें ये t a से लेकर b तक बिलोंग कर रहा होगा, मतलब कि a से लेकर b के दरमियान किसी भी इंटरवल से कोई भी इंटरवल होगा जिसमें t की वैल्यू हमें सवाल में गिवन होगी और फंक्शन भी हमें गिवन होगा। अगर तो 2 कोऑर्डिनेट्स में हो तो dx अपॉन dt और dy अपॉन dt, और अगर तो 3 कोऑर्डिनेट्स में हो तो dx dy और dz तीनों लेंगे। इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। बुक की एक एग्जांपल में ले लेता हूँ जो कि हमें 2 कोऑर्डिनेट्स में गिवन है। इसमें बोला जा रहा है, एग्जांपल में पहले सॉल्व कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू a cos t, और साथ में बोला जा रहा है y इज इक्वल टू a sin t। y इज इक्वल टू a sin t वेयर t की वैल्यूज आगे हमें बताई हुई है। t जो है 0 से लेकर पाए तक वेरी कर रहे हैं, लेस देन 2 पाए तक वेरी कर रहा है। हमारा t जो है वो 0 से लेकर 2 पाए तक वेरी कर रहा है। अब इस फंक्शन को हमने क्या मालूम करनी है, ये हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि हमें देखकर ही नजर आ रहा है x और एक्स वाई प्लेन में है, 2 कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रहे हैं। तो इस फंक्शन की हमने मालूम करनी है क्या, आर्क लेंथ मालूम करनी है। तो आर्क लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले dx अपॉन dt का स्क्वायर, मतलब कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद इसके डेरिवेटिव का स्क्वायर हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू a cos t। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस a sin t। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा। अब साथ ही साथ हमने इसके ऊपर स्क्वायरिंग भी करनी है, तो स्क्वायर भी यहीं पर ही लगा देंगे, स्क्वायरिंग। तो यहां पर आ जाएगा dx अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और साइन स्क्वायर t। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ओपन कर लिया। अब इसके बाद ये टर्म हमने सॉल्व कर ली, तो नेक्स्ट टर्म हमने करनी है dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन dt। मैं एक ही स्टेप में डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। y की वैल्यू हमें गिवन है a sin t, तो sin का डेरिवेटिव आ जाएगा cos, तो यहाँ पर आ जाएगा a cos t। इस पर भी स्क्वायरिंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आ जाएगा dy अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और साइन स्क्वायर t। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों के जो स्क्वायरिंग के जो आंसर आए उन दोनों आंसर्स को फॉर्मूला में पुट करना है।
सो नाउ L इज इक्वल्स टू 0 से 2 पाई तक हमारी वैल्यू हमें गिवन है। रूट में आ जाएगा पहले x ऑफ टी का जो आंसर आया है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आ जाएगा प्लस, और फिर b का जो आंसर आया मतलब y का, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो ए स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर। यहाँ पर ये कॉस था तो ए कॉस टी था, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी। जबकि हमने डेरिवेटिव लिया था जब y का, तो यहाँ से साइन का डेरिवेटिव कॉस था तो कॉस स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी आएगा ए कॉस स्क्वायर टी। जब ए स्क्वायर इसमें से कॉमन निकलेगा तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर, साथ में हम ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर होता है 1 के, तो हमने यहाँ पर इस स्टेप में डायरेक्ट ये अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 पाई तक, और यहाँ पर आ जाएगा a और साथ में लग जाएगा dt, क्योंकि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट हम कर रहे हैं तो साथ में ये dt भी लग जाएगा। अब ये इस फंक्शन का हमने ये जो हमें a गिवन है इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट है और dt है, t के बिलोंग ले रहे हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा at, जबकि लिमिट्स इस पे अप्लाई हो जाएंगी 2 पाई से लेकर 0 तक। अब इस पे लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, t की जगह पर आ जाएगा 2 पाई, a से लेकर 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a इंटू 0 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2a पाई। ये हमारे पास आ गई अर्क लेंथ आ गई। जो हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन थी सवाल में, उस इक्वेशन की हमने अर्क लेंथ मालूम कर ली। तो सिंपली हमने देखा अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स में गिवन है तो हम सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का और फिर y का डेरिवेटिव लेके उसके स्क्वायर करने के बाद वैल्यूज पुटअप करेंगे। वैल्यूज पुटअप करने के बाद जितना रूट के अंदर वैल्यूज सिंप्लीफाई हो सकती हैं उन वैल्यूज को हम रूट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि हमारा इंटीग्रल जो है उसको अप्लाई करना आसान हो। तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया और फिर उसके बाद इंटीग्रल अप्लाई किया। इंटीग्रल के बाद लिमिट्स भी हमें सवाल में बताई गई थी, t जो है वो 0 से लेकर 2 पाई तक लाई कर रहा था, तो 0 से लेकर 2 पाई हमने इस पे लिमिट्स अप्लाई कर दी, पहले अपर लिमिट फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट, तो दोनों पे लिमिट्स अप्लाई करने के बाद अर्क लेंथ का हमारे पास आंसर आ गया।